दोस्तों आप देख रहे हैं द वायरल टीवी। यूक्रेन और इजराइल कौन सा ऐसा गेम खेल रहा है जिससे रशिया, ईरान और मिडिल ईस्ट के कई सारे देश इस गेम में फंस सकते हैं। आखिर ऐसा कौन सा गेम है, ये अपडेट आपको बताऊंगा। अब दूसरा अपडेट देखिए, ईरान ने ओमान में जब्त किया 60 लाख लीटर डीजल से भरा टैंकर। जहाज पर श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश के क्रू मेंबर सवार थे। ये अपडेट भी आपको बताऊंगा। एक और अपडेट देखिए, ऑस्ट्रेलिया में त्योहार मना रहे यहूदियों पर जो अटैक हुआ, उस अटैक में 16 लोगों की जान गई। नेतन्याहू बोल रहे हैं कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को पहले ही बता दिया था कि कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर सिक्योरिटी दी जाए। ये सारे अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए पहली अपडेट की तरफ चलते हैं। भाई लोग, यूक्रेन दुश्मन को गफलत में उलझाकर कम टाइम और कम खर्चे में तगड़ा नुकसान देने के लिए इजराइल और यूक्रेन नेक्स्ट लेवल की युद्ध नीति पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। इस बात की पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि ईरान को झुकाने के लिए इजराइल और रूस से बदला लेने के लिए यूक्रेन दुश्मन को कमजोर नस दबाकर उसकी रक्षा प्रतिष्ठानों पर सीक्रेट अटैक करवा रहा है। इस मुहिम के लिए स्थानीय एजेंटों और हाई टेक गैजेट्स, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल जून 2025 में इजराइल ने ईरान के खिलाफ 12 दिन का जो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था, उसके लिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एडवांस रिफाइंड ऑटोमेटिक हथियार, खासकर दूर से कंट्रोल किए जाने वाले युद्ध उपकरणों से हमले करवाने के लिए तेहरान के आम लोगों पर न सिर्फ भरोसा किया, बल्कि उन्हें ट्रेन करके एक फौजी की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि इजराइल के लिए दुश्मन देश के अंदर से ऐसा कामयाब ऑपरेशन चलाना आसान नहीं था। इसके लिए मोसाद ने सालों तक तैयारी की और जब तक ईरान के अंदर लोगों का ऐसा नेटवर्क बनाया, उन्हें कोई पहचान नहीं सका। सीक्रेट सेना ने भी वो लोग चुने गए जो ईरान की सरकार के दमन के शिकार थे, हाशिए पर पड़े थे। जातीय अल्पसंख्यक और वहां के रहने वाले विदेशियों का नेटवर्कों की ऐसी टीम बनाई जो खुद को सुरक्षित रखते हुए किसी भी तरह की मिलिट्री अटैक करवा सकती है। सूत्रों के मुताबिक 13 जून को ऐसे एजेंटों ने ईरान में तस्करी करके लाए गए रॉकेट, ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल करके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन भी रूस से लड़ने के लिए भी इसी निंजा टेक्निक को अमल में ला रहा है। कीव में बैठकर ऐसे ऑपरेशन में नजर रखने वाले राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी रूस में छिपे अपने एजेंट्स के बारे में बताया गया। यूक्रेन की लिस्ट में मौजूद एक केस स्टडी की बात करें तो यूक्रेनी कमांडरों और जासूसों ने एक डीजे और टीमोफोप और उनकी पत्नी कैटरीना जैसी कई रूसी लोगों की मदद से रूस के डिफेंस ऑफिस के पास मौजूद एक गोदाम से बेहद गुप्त रूप से ऑपरेशन स्पाइडर वेब लॉन्च किया। कीव द्वारा किए गए एडवांस अमेरिकी हथियारों और तकनीक का इस्तेमाल करके एक जुड़ने समाज का हिस्सा रहते हुए भी रूसी रक्षा ठिकानों पर कई हमले किए, जिसमें पुतिन की सेना और रूस के खजानों को तगड़ा नुकसान हुआ। अब दूसरा अपडेट देखिए, ईरान ने अवैध ईंधन लाए जा रहे एक तेल टैंकर को ओमान में जब्त किया। ईरानी मीडिया के अनुसार इस तेल टैंकर में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के 18 क्रू मेंबर सवार थे। दरअसल गल्फ ऑफ ओमान में ईरान ने एक तेल टैंकर की जब्ती की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर को जब्त करने के 2 दिन बाद हुई। ईरान की न्यूज एजेंसी ने हार्मुजाइन के दक्षिणी प्रांत के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि ओमान सागर के तट के पास 60 लाख लीटर अवैध डीजल ईंधन ले जा रहे एक तेल टैंकर को कब्जे में लिया गया है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जहाज ने रोके जाने से पहले अपने सभी नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए थे। इससे पहले पिछले महीने खाड़ी के जल क्षेत्र में एक तेल टैंकर को अवैध माल ले जाने के आरोप में जब्त किया था। इस दौरान ईरान ने उन आरोपों को खारिज कर दिया। ये किसी अन्य देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई थी। इससे पहले भी ईरान इस क्षेत्र में कई कमर्शियल जहाजों को निशाना बना चुका है। अब ये तीसरा अपडेट देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और एक शूटर भी मारा गया। ये हमला यहूदी त्योहारी हुनक्का की पहली रात पर हुआ है। अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय के खिलाफ हमले की आशंका पहले से ही थी। इजराइल ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया को इस बात पर चेतावनी दी थी। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय के खिलाफ हमले की आशंका पहले से ही थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहूदी विरोधी भावना के बारे में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटोनी एल्बनीज को चेताया था कि सिडनी हमले में यह आशंका सच साबित हुई। आतंकी हमले के बाद समुद्र तट पर अफरा तफरी मच गई। उत्सव मनाने के लिए जुटे लोगों को जहां तहां भागकर जान बचानी पड़ी।
बेंजामिन नेतन्याहू ने अल्बनीज़ को चेतावनी दी थी कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रविवार को कहा कि उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष को चेतावनी दी थी कि देश की नीति यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देती है। उन्होंने गोलाबारी को क्रूर हत्या बताया और कहा कि जब नेता चुप रहते हैं तो यहूदी विरोधी भावना फैलती है। उन्होंने कहा कि आपको कमजोरी की जगह कार्रवाई करनी होगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी ये कोई पहले घटना नहीं, यहूदियों के खिलाफ आक्रामकता की शुरुआत अक्टूबर 2023 में ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, हमास ने इजराइल पर हमला किया था जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके कुछ ही दिनों के बाद सिडनी में एक यहूदी बेकरी के सामने लाल रंग का उल्टा त्रिकोण स्प्रे से बनाया गया था। तो दोस्तों, आपको ये खबरें कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इन खबरों को लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम डेली खबरें आपको दिखाते रहेंगे। तो आपको ये खबरें कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।